चिंकी चिड़िया अपने पिता मोनू तोते के साथ रहा करती थी। उनके घर की आर्थिक हालत बहुत बुरी थी। वहीं मोनू तोता तो हर समय दारू पीकर यहाँ वहां पड़ा रहता था, तो वहीं दूसरी तरफ चिंकी चिड़िया, जो कि छोटी सी उम्र में मेहनत मजदूरी करके अपने पिता और घर का पालन पोषण किया करती थी, लेकिन इसके बावजूद मोनू चिंकी पर खूब अत्याचार किया करता और उसे बात बात में बुरी तरह से मारता पीटता। ऐसे ही एक दिन कालू कौआ, जो कि एक साहूकार था, वो मोनू तोते के घर आकर मोनू तोते से कहता है, अरे मोनू तोते, तुझे कर्ज दिए 6 महीने हो गए, लेकिन अभी तक तूने मुझे 1 रुपए भी वापस नहीं किया। ऐसा कब तक चलता रहेगा? हाँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए मोनू। अगर तूने मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो तुझे तेरे इस कॉल कोठरी से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा और इस गांव में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा, समझा? मालिक, मुझे माफ कर दो, क्या करूं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, बस थोड़ा समय दीजिए, मैं आपको 1-1 रुपए लौटा दूंगा। बहुत समय से यही सुन रहा हूँ, तू हमेशा यही बोलता है कि मैं आपका 1-1 रुपया चुका दूंगा, लेकिन आज तक तो तूने कर्ज का आधा भी नहीं दिया। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तेरी औकात नहीं थी कर्ज चुकाने की तो कर्ज लिया ही क्यों कर्ज लेने से बेहतर था कि कहीं ना कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरता। मालिक, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ गरीब पर थोड़ा रहम कीजिए ना। मेरी छोटी सी बेटी है जिसे इतनी कम उम्र में ही मेहनत मजदूरी करने को मिल रहा है। हमारे घर की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा बुरी है, दाने दाने को मोहताज है हम दोनों बाप बेटी। ऐसे में पूरा कर्ज चुकाना तो मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। बस आप मुझ पर अपना दया भाव बनाए रखिए ताकि मैं धीरे धीरे आपके पैसे सारे चुका दूं। ठीक है, मैं तुझे कुछ दिनों का और टाइम देता हूँ। अगर तूने मेरे पैसे टाइम से नहीं दिए तो मैं तुझे इस घर से और इस गांव से धक्के मार कर निकाल दूंगा। उसके बाद तुम दोनों बाप बेटी अपना नया आशियाना कहीं और ही ढूंढना। मैं इस गांव में तुम्हें रहने नहीं दूंगा, समझे? नहीं नहीं मालिक, ऐसा जुल्म मत कीजिए मुझ पर। अगर आपने ऐसा किया तो मैं कहाँ जाऊंगा अपनी छोटी सी बेटी को लेकर। थोड़ी देर बाद कालू वहां से चला जाता है, तो वहीं मोनू अपना सारा गुस्सा अपनी मासूम सी बच्ची चिंकी के ऊपर निकालता है। एक तेरी वो मरी हुई माँ, खुद तो मर गई लेकिन तुझे यहाँ छोड़ गई मेरे सीने पर घूमने के लिए। क्या फायदा तुझे पैदा करने का कि तू इतना पैसा नहीं ला सकती मेरे लिए कहीं से कि मैं अपने सर से उस कालू का कर्जा चुका पाऊं। अगर एक कर्जा नहीं चुकाया तो वो कालू मुझे गांव से निकाल देगा। पिताजी, अगर आप भी मेरे साथ काम करेंगे तो हम दोनों मेहनत करके कालू काका का सारा कर्जा चुका देंगे, लेकिन आप तो दिन भर नशे में चूर रहते हैं, फिर आप कहाँ से उनका कर्जा चुका पाओगे? ये बात सुनकर कालू को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, वो चिंकी को बहुत ज्यादा मारने लगता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब कालू बार बार मोनू से अपने कर्ज के लिए कहने लगता है। कालू समझ जाता है कि अब मोनू उसका कर्ज नहीं दे पाएगा। ऐसे ही एक दिन फिर कालू मोनू के घर जाता है और इस बार कालू मोनू से बहुत प्यार से पेश आता है और कहता है, और बताओ मोनू, पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं? मालिक, माफ करना, मैं आपके पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है आपको ये बताने में। अच्छा चल, कोई बात नहीं। अगर तू मेरा कर्जा नहीं चुका पा रहा तो मैं तुझे कुछ कहने आया हूँ, तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अगर तू चाहे तो तेरा ये कर्ज भी पूरा हो जाएगा और हमारी बात भी खराब नहीं होगी। मैं कुछ समझा नहीं मालिक, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि तू अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दे। मैं तेरे सर से सारा कर्जा माफ कर दूंगा और बदले में तुझे 50,000 भी दे दूंगा। बोल, अगर ये तुझे सौदा मंजूर है तो ठीक है। मालिक, लेकिन मेरी अभी बेटी नाबालिग है, काफी छोटी है, उसकी शादी आपसे कैसे हो सकती है? अरे बेवकूफ, बाल विवाह करवा दे अपनी बेटी का और ये सोच कि तेरा सारा कर्जा भी तो माफ कर दूंगा। और वैसे भी तेरी बेटी तेरे कुछ काम तो आएगी नहीं ना। इस गरीबी में कहाँ उसका बोझ लेकर घूमता फिरेगा, ये भी तो सोच। ठीक है मालिक, मुझे कुछ वक्त चाहिए सोचने का। ठीक है, तेरे पास 2 दिन है, सोच ले तू। ऐसे ही समय बीतता जाता है। मोनू के मन में पैसे का लालच आ जाता है और वो अपनी बेटी चिंकी की शादी कालू से करवाने को तैयार हो जाता है। जब ये बात बेचारी चिंकी को पता चलती है तो वो अपने पिता से इस बात का विरोध करती है। इस पे मोनू उसे बहुत बुरी तरह मारता है। ऐसे ही रात को कालू फिर से मोनू के घर आता है। और मोनू, तेरी बेटियां तैयार है ना शादी के लिए? देख, 2 दिन के अंदर ही शादी करनी होगी
क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है बार बार तेरे घर का चक्कर लगाना। मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब। अब सीधा शादी वाले दिन ही घर आऊंगा और तेरी बेटी को यहाँ से ले जाऊंगा। आप चिंता मत करिए मालिक, सब कुछ तैयार है। आप बस बारात लेकर आ जाना, मेरी बेटी भी आपसे शादी के लिए तैयार है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तेरी बेटी भी शादी के लिए तैयार है। अगर वो शादी के लिए तैयार नहीं भी होती ना, तब भी मैं जबरदस्ती उससे शादी कर लेता। लेकिन चाहता हूँ कि शादी ब्याह का मामला है, प्रेम भाव से सब कुछ निपट जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे लड़ाई झगड़ा करना तो बहुत आता है। ऊपर से मेरी पहुंच, बहुत ऊपर तक मेरी पहुंच है, चाहो तो मैं कुछ भी करा सकता हूँ। अरे मालिक, बस सब कुछ हो जाएगा। आप ज्यादा ना सोचे, आपसे शादी करने के लिए भला मना कौन करेगा। डर लग रहा है कि बाल विवाह है, कहीं मगर पुलिस का झंझट ना हो जाए मालिक, वरना हम दोनों को जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। अरे बस कर ससुरे, कानून को हम अपने हाथ में लेकर घूमते हैं। इतना डरेगा ना तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। चिंकी मोनू और कालू की सारी बातें सुन लेती है और चिंकी खुद को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाती है। वो रात के करीबन 2 बजे घर से भाग जाती है, काफी दूर शहर चली जाती है। चिंकी वहां 2 दिनों से भटक रही होती है, भूखी प्यासी वो बेहोश हो जाती है। तभी उसे बीच सड़क पर एक मिनी नाम की चिड़िया, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर थी, चिंकी को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। कुछ डॉक्टर्स को बुलाकर वहीं पर उसका ट्रीटमेंट करवाती है। थोड़ी देर बाद चिंकी को होश आता है और मिनी चिंकी से कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम बीच सड़क पर बेहोश पड़ी थी, क्या हुआ था तुम्हारे साथ बेटा? चिंकी रोते हुए अपनी सारी आप बीती मिनी को बताती है। मिनी अपनी पुलिस की टीम लेकर मोनू और कालू के पास पहुंचती है और पुलिस चिंकी द्वारा दिए गए बयान से कालू और मोनू को गिरफ्तार करती है। बाल विवाह करवाने और करने के जुर्म में उनको सलाखों के पीछे डाल देती है। सलाखों के पीछे जाने के बाद उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। चिंकी की हिम्मत से उसके गांव की सभी बाकी की चिड़ियाओं को सीख मिलती है कि दुनिया में खुद के लिए लड़ना बहुत जरूरी होता है। चूचू चिड़िया की कहानी। चिंकी चिड़िया अपने पिता मोनू तोते के साथ रहा करती थी। उनके घर की आर्थिक हालत बहुत बुरी थी। वहीं मोनू तोता तो हर समय दारू पीकर यहाँ वहां पड़ा रहता था, तो वहीं दूसरी तरफ चिंकी चिड़िया, जो कि छोटी सी उम्र में मेहनत मजदूरी करके अपने पिता और घर का पालन पोषण किया करती थी। लेकिन इसके बावजूद मोनू चिंकी पर खूब अत्याचार किया करता और उसे बात बात में बुरी तरह से मारता पीटता। ऐसे ही एक दिन कालू कौआ, जो कि एक साहूकार था, वो मोनू तोते के घर आकर मोनू